आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और प्रत्याशी जो है अपना अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिए है। जगह जगह चौराहों पे, मार्केटों में जो है राजनीतिक चर्चाएं जारी हो चुकी है। तो इस बीच मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 95 काजी सादुल्लापुर में, जहाँ हमारी मुलाकात सत्यनारायण यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और ये जो है कितने सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं उसके बारे में। और आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जनता ने शायद सपोर्ट नहीं किया। तो आइए मिलते हैं सत्यनारायण जी से और जानेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल कैसा है और वो क्या करने वाले हैं अपने इस वार्ड के लिए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अपना परिचय देते हुए हमें ये बताइए कि ये चुनाव जो सभासद का होने जा रहा है, ये पहली बार आप लड़ रहे हैं या इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। मैं पहले चौकाघाट वार्ड से लड़ा था चुनाव पिछली बार जी। तो कुछ एरिया जो इस बार नए परसीमन में काजी सदुल्लापुरा वार्ड में 3 बूथ जो है चले आते, इसलिए हमको जो है काजी सदुल्लापुरा की तरफ वोट करना पड़ा, जिसमें मेरा निवास भी है। ये अच्छा, इससे पहले वाला जो चुनाव था आपका, वो कितने वोटों से आप जो है शिकस्त खाए थे? कितने नंबर पे थे? हम तीसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे थे। तो इस बार का क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार तो हम लोग जनता के बीच में लगातार 5 साल रहे, जनता का झुकाव हमारी तरफ है। इस बार जो हम लोग जीत का जो है परचम लगाने की कोशिश। अच्छा, ये चुनाव आप किसी सिंबल से लड़ रहे हैं या निर्दल लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया या तो कितने % उम्मीद है मिलने की? 100% टिकट मिलेगा। आपके वार्ड से और भी कोई समाजवादी पार्टी से दावेदारी? दावेदारी तो सब लोग करेंगे, अब टिकट जिसको मिलेगा वही तो लड़ेगा। जी नहीं, समाजवादी पार्टी आपके पार्टी से? समाजवादी पार्टी जी। तो आपको क्या लग रहा है, जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं अभी तो किसको मिलने की संभावना है? आरक्षण के परसीमन का लगा हुआ है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया जी। अब तो जो हाई कोर्ट आदेश करेगा उसके अनुसार क्या नए परसीमन में होता है, उस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। अभी तो इस वार्ड को महिला कर दिया गया है, तो महिला में हम चुनाव लड़ नहीं सकते जी, क्योंकि मेरी श्रीमती जी नौकरी करती है सरकारी। अच्छा सर, ये बताइए, ये आपका वार्ड जो है काफ़ी सालों से नगर निगम में, हाँ, और लोगों का कहना है कि वार्ड नगर निगम में तो रहता जरूर है लेकिन नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सीवर हो गया, नाली हो गया, गलियां हो गई, खड़ंजे हो गए, ये सब जो है नगर निगम जैसा नहीं कार्य हो पाता है। हालांकि टैक्स तो हर किसी का पे होता है लेकिन काम नहीं हो पाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो कहते हैं लोग, ये सही बात है या गलत है? एकदम सही है। यहाँ लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। आप अभी गली से आए होंगे, खड़ंजा दिखा होगा आपको कैसा है। मैं 5 साल से जो सभासद थे उनको कह रहा हूँ उस गली को बनवा दिए, अभी तक नहीं बनी। तो आपके चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या है? आप चुनावी मैदान में क्यों आए? जनता की मूल समस्याओं को जो निजात दिलाना है, जनता को जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो जो इससे पहले पार्षद है वर्तमान या पिछले जो भी रहे हैं, वो लोग क्या ढंग से कार्य नहीं कर पाते? क्या नहीं किए, तभी तो हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। तो जनता आपसे कैसे उम्मीद करेगी कि मतलब आप उनके लिए बेहतर काम करेंगे? क्योंकि जो भी पार्षद पिछले गुजरे हैं उन लोगों ने काम ढंग से नहीं किया। तो अभी जनता आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगी? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मौका मिलेगा, जनता मौका देगी तभी तो हम दिखाएंगे अपना काम। तो सर, एक एक लोगों को मौका देते देते 5-5 साल बीतते चला जा रहा है। अभी बहुत दिनों से तो यही चल रहा है जी। हमको भी आदमी को देखिए। अगर आपका भी कहना अगर सिद्धांत सही नहीं हुआ तो फिर उसमें क्या होगा? सब लोग एक ही तरह के नहीं होते हैं। जी, ये भी बात सही है। सब लोग एक ही तरह के नहीं होते हैं। तो जनता से आपको क्या आश्वासन है, क्या उम्मीद रखते हैं? जनता एकदम हाथ ले रही है, इस बार जनता एकदम जिता के भेजने की उम्मीद में है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अभी आपके एरिया में, आपके वार्ड में जो है बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो ये सबका जो है अलग अलग भूमिका होगा। तो जो लोगों का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो किसी पार्टी के पक्ष में है या फिर व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर डिपेंड है? ये चुनाव जो है नगर निकाय का चुनाव पार्टी के बल पर नहीं, ये जो है व्यवहार के ऊपर चुनाव। जनता अपने आदमियों को जो आसानी से मिल जाए, हमारी समस्याओं को सुने, इसको देखती है। अच्छा, यहाँ पे सफाई वफाई का क्या व्यवस्था है? जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ और सफाई कर्मी गली गली में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, या घर घर जो कूड़ा लेने का जो प्रावधान है नगर निगम द्वारा, वो फॉलो हो पाता है या उसमें भी पूरी तरह नहीं फॉलो हो पाता है? नहीं हो पाता? कोई दिन आएंगे तो 2 दिन नहीं आएंगे, यही चलता है। जी।
आप अगर सभासद बन जाते हैं तो फिर इनसे कैसे निजात दिलाएंगे, मतलब किस तरह से कार्रवाई करेंगे? वो तो हमको कड़ा होना पड़ेगा ना वैसे। जी हमको अपनी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी उनको जो है काम कराने के लिए, तब काम होगा। जी। इस तरह काम नहीं होगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल सोच ही रखा है कि नहीं, वार्ड में जो है हमको कराना ही कराना है। जनता की समस्याओं को हमको जो है निजात दिलाना है। ओके। अच्छा सर, हमें ये बताइए, एक हमारी पार्षद जिसे इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि पार्षद के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, यानी जो भी बजट आते हैं वो नगर आयुक्त के खाते में जाते हैं और या फिर कॉन्ट्रैक्टर के खाते में चले जाते हैं। हमारा ना कोई खाता होता है और ना ही हमारे पास कोई बजट आता है। नाम सिर्फ पार्षद का लेटर पैड पे होता है, मुहर पे होता है, इसके अलावा कुछ भी पार्षद के हाथ में नहीं होता है, इसलिए हम जो है विकास नहीं कर पाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? पार्षद को काम करने की ललक होनी चाहिए। जी आप काम कराना चाहेंगे तो उसका भी प्रक्रिया है कराने की। आप काम कराइए, देखिए काम हर जगह तो हो ही रहा है काम। स्मार्ट सिटी बिना ही इस तक तो बिना काम कराए तो होगी नहीं, सब जगह काम कराना पड़ेगा ना। अच्छा, बीजेपी कहती है कि बहुत विकास हो रहा है भारत के अंदर, और हमारे बनारस में तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जो मैंने कई जगहों पे देखा है कूड़ा वगैरह रोड पे जो है लगा दिया जाता है, बीन वगैरह गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी जाती है। इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है हमारा जो है बनारस, और गलियाँ भी दुरुस्त नहीं है, बहुत सारी सड़कें भी क्षतिग्रस्त है, जहाँ पे लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक तरफ बीजेपी वर्तमान सरकार जो है वो कहती है कि नहीं, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, हालांकि उनके समर्थक भी ये शोर करते हैं कि नहीं, काम बहुत अच्छा हो रहा है वर्तमान सरकार में। तो आपका क्या कहना है, सही कह रही है? सब दिखावे का चलता है। हम कितना मतलब अपने दिखावे का प्रदर्शन कर ले, वही उनको काम है। आप अभी आए हो गली मतलब सड़कें टूटी बिली हो जाती, लोग कहते हैं कि सरकार का वो है कि हम 16 तारीख तक जो है सड़कें गड्ढा बंद कर देंगे। आज ही 16 तारीख जी, बहुत जगह पे बचा हुआ है, बहुत बचा है, सब बचा है। क्यों सामने दिखाने से अब अंदर तो जाइए, अभी ढलवरिया में चले जाएंगे तो सभी गलियां उसी तरह क्षतिग्रस्त है, कोई गली बनने का वही नहीं। अच्छा, ये जो नगर निगम का जो व्यवस्था है, इसको निजीकरण करा दिया गया है। निजीकरण कराने का क्या मतलब, मकसद क्या है? वो काम ढंग से हो पाएगा या वर्तमान सरकार उसको ढंग से कर नहीं पा रही थी इसलिए निजीकरण? देखिए, इनके पास कर्मचारी नहीं, काम करने के लिए कर्मचारी जितने होने चाहिए, तो इनको सर नियुक्त करनी चाहिए कर्मचारी। तो कहाँ आपको प्राइवेट को कर दिया तो कहाँ से करेंगे? अब तो जो जैसे कंपनी कराना चाहिए वैसे ही कराएंगे। सरकारी कर्मचारी इनके पास 700 होगा तो पूरे 100 वार्ड में कैसे काम करा लेंगे? समस्या तो बनी है, जब तक ये भर्ती नहीं करेंगे काम होगा नहीं, तो है नहीं चाहिए तब तो काम होगा। एक गली में जाएंगे एक दिन तो दूसरे गली जिसका नंबर आएगा 7वें दिन इस गली का फिक्स है, ऐसे काम चल रहा है। अभी हमारे हिंदुस्तान का क्या लेवल है, मतलब क्या हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? तरक्की की तरफ जा रही है या फिर हमारा हिंदुस्तान पीछे जा रहा है, क्या हो रहा है? या अपने अवार्ड से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं? हिंदुस्तान तरक्की कब करेगा? जब सब लोग चाहेंगे तब होगा। एक के चाहने से तरक्की नहीं हो सकती। दिखाने के लिए तरक्की का है, लेकिन हम तो कहाँ जा रहे हैं तो हम ही जा रहे हैं। सिलेंडर देख रहे हैं कहाँ गया, महंगाई कहाँ है? हम महीने का बजट ही अपना बनाने में थक जा रहे हैं, कैसे हमारा खर्चा चलेगा? तो लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई है तभी तो विकास होगा। क्या महंगाई बढ़ेगी तभी तो विकास होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है महंगाई जो है बढ़ा करके उसका जो है बजट जो है विकास में लगाएंगे। आप रोजगार भी तो दीजिए, हम कमाएंगे तभी तो महंगाई को भी झेल पाएंगे, कमाएंगे तो कहाँ से झेल पाएंगे? हमको भी तो पैसा चाहिए महंगाई को मतलब फेस करने के लिए। रोजगार है ही नहीं है, हम कैसे फेस करेंगे? तो जनता तो कहती है कि नहीं, महंगाई तो कुछ भी नहीं है। वो जनता कौन कहती है? जो इनका गुण गाती है वही कहती है, सब जनता नहीं कहती है। अब गांव में चले जाइए, इसे में देख लीजिए, वो गांव वाले लोग सोचते हैं कि हमारा महीने का कैसा चलेगा। एक बीमारी पड़ जाएगी तो उसको फेस नहीं कर पाते, डॉक्टर लूटने को तैयार है। तो अभी क्या माहौल लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? क्या वार्ड में किसकी सरकार बनेगी? वार्ड में हम लोग लड़ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार है, जिनकी सरकार है। बाकी जनता के हाथ में तो जनता है, उनको क्या सबक सिखाएंगे, और सिखाना चालू भी कर दिए हिमाचल से। अब देखिए इनका गुजरात को लेकर पूरा प्रोपेगेंडा दिखाए, 2 हारे हैं उनको नहीं बताया, दिल्ली हारे और ये हिमाचल हारे, उसका जिक्र कहीं नहीं है, एक जीतने का जिक्र।
आप तो 2 गंवा दिए हैं, तो जनता यही बताने वाली कि आप कैसे दीजिए, आपको ले जाए। पहले सर हमारे बनारस में जो है काफ़ी डेंगू के पेशेंट पाए जा रहे थे, जिसका कारण जो है चिकित्सक बताते हैं कि गंदगी है, या तो जल जमाव की गंदगी हो या फिर कूड़े कचरे की गंदगी हो, जिसके में मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर काटने से जो है बीमारियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट रहे हैं जो अपनी जानें गंवा दिए हैं, जिनके पास पैसे नहीं ट्रीटमेंट के लिए, वो चले गए दुनिया छोड़ के, और जिसके पास है वो तो करा लिया। तो ये जो है इस तरह की घटनाओं का जो है अंजाम दे रहा है बनारस में, काफ़ी दिक्कतें थी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो डेंगू था, अब आप अभी मानते हैं कि वो डेंगू था? देखिए हम क्या माने, चिकित्सक जो बताते हैं हम उनके हिसाब से अभी हम वही कोरोना की जांच होती तो वही कोरोना निकलता, पहले वही कोरोना निकल रहा था, कोरोना की जांच बंद हो गई। इस बार जो है अपने आप को बचने के लिए कोरोना की जांच नहीं कराई, डेंगू को उसका रोक दिया। जान गंवाए, डेंगू में लोग जल्दी जान नहीं गंवाते हैं, लेकिन जान गंवा है तो समझिए कोरोना। जांच कराते तो कोरोना निकलता। अभी भी सब हर मोहल्ले में सबको जो है सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, अभी जांच कराने सब कोरोना निकल जाए। पिछली बार इसीलिए सबको रोका गया था, यही था मेन सिस्टम, यही था। उस बार भी कमजोरी आ रही थी, प्लेटलेट डाउन हो रही थी कोरोना काल में भी, अब उसको डेंगू दे दिया गया। लेकिन ये सारे चिकित्सक कैसे, मतलब वो उससे रिलेटेड है? तो भाई कोरोना की हम जांच करेंगे तब ना हमको कोरोना पैदा मालूम चलेगा। जब उसकी जांच ही नहीं करें, हम तो डेंगू की जांच कर रहे हैं, तो डेंगू निकलेगा। ये हमको इसके लिए अब तैयार रहना पड़ेगा, कोरोना के लिए भी हमेशा ही रहेगा हमारे जीवन में। मैं देखिए ठीक परेशानी। शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? शिक्षा स्तर तो आदमी अब सब बच्चों को अपने पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। या सरकारी, जानते हैं सरकारी सुविधा उसी तरह अब कुछ पहले से बेहतर हो गया है, पहले से बेहतर शिक्षा मिल गई। जी, कुछ लोगों का आरोप है कि जो सरकारी टीचर होते हैं प्राइमरी विद्यालय में, वो समय से आते नहीं हैं, और आ भी जाते हैं तो पेपर पढ़ते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं और समय होने पे निकल जाते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहते हैं। अब इस तरह का आरोप बहुत सारी जनता का रहता है, तो आपके वार्ड में क्या है? इसको सरकार को भी सोचना पड़ेगा। मास्टर बेचारा क्या करे, मास्टर को इतने काम दे दिए गए हैं, उनको पढ़ाने की फुर्सत नहीं मिलती। वो मिड डे मील का डाटा बनाए और जो है सब काम तो अब ऑनलाइन करना है, उसी में वो व्यस्त रहते हैं, वो पढ़ाई कहाँ से? उनके उसके लिए कहीं से सरकारी व्यवस्था नहीं, उनके लिए अलग से कर्मचारी रखे जाए, वो काम अलग करें, ये अपना कल पढ़ाए, ये है ही नहीं है। मीटिंग करना हो तभी वो जाएगा बाहर, कैसे पढ़ाएगा भाई? सब काम तो उसको दे दिया गया है, उसको कलंक बना दिया गया, मास्टर नहीं होगा। अच्छा, अभी आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, अब क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पक्ष में वोट लेने के लिए जनता को? क्या एक संदेश? जनता हमको जिताए, जनता की समस्या मेरी समस्या, मैं समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश। देखिए, अभी तक आप लोग सुन रहे थे श्री सत्यनारायण यादव जी को। इनका कहना है कि जनता की समस्या मतलब हमारी समस्या। अगर हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे पार्षद होने का कोई अधिकार नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी थी माननीय अखिलेश यादव जी की, तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। ये सब प्रमाण आप लोगों के सामने है, कोई चीज़ छुपा नहीं है। तो इस वार्ड से ये अगर सभासद बन जाते हैं तो इस वार्ड में जो भी काम रुके हैं वो सब 110% होने वाला है, और कोई भी कार्य जो है बाधित नहीं होगा, और ये 110% काम करने को तैयार है, और जनता जो है इनको फुल सपोर्ट करेगी। अंत में नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए हम